वेलकम बैक एवरीवन। आज हमारी प्रोग्रामिंग की वीडियो का फोर्थ ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम स्विच केसेस के बारे में बात करेंगे। स्विच केसेस जो होते हैं बेसिकली वो इफ़ एंड एल्स की तरह ही कुछ होते हैं। उनका वर्क एग्जैक्टली वैसा ही होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इफ़ एल्स में तो ये होता है कि आपने कंडीशन डाली और आपने एग्जीक्यूट करवा दी। इसमें क्या होता है कि आप एक वेरिएबल पास करवाते हैं स्विच के राउंड ब्रैकेट के अंदर, और उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो केसेस के साथ आप मैच करवाते हैं, और जिस केस के साथ वो वैल्यू मैच हो जाती है वो केसेस का एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम स्विच केस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्विच केस का स्ट्रक्चर होता कैसा है। हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं बिल्डिंग, और हम एक्चुअली बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है जी। हमने यहाँ लिखा बिल्डिंग सी। ठीक है, सी मैंने इसका नाम रख दिया, चाहे तो आप पूरा लिख लें, बिल्डिंग सी। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई करवाएंगे कि हम किस बिल्डिंग के अंदर इंटर हो रहे हैं। तो स्विच केस का सिंटैक्स ये होता है कि आप सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं स्विच, उसके आगे आप उसका आर्ग्यूमेंट यानी उसके अंदर जो आपने वैल्यू पास करवानी थी या जो पैरामीटर पास करवाना होता है वो पैरामीटर लिखा जाता है बिल्डिंग। उसके आगे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो अब इसके अंदर हम बनाएंगे केसेस, और केस लिखा कीवर्ड, उसके आगे अब हम स्ट्रिंग की, क्योंकि हम लोग वैल्यू में स्ट्रिंग में पास करवाएं तो स्ट्रिंग की ही चीज़ आएगी आगे, बिल्डिंग ए कॉलम। इसके अंदर हम एक कंसोल प्रिंट करवा लेते हैं, कंसोल लाइन, बिल्डिंग ए इज़ प्रेजेंट, ये लिख लेते हैं। ठीक है, इस केस के अंदर एक कीवर्ड आपको और लगाना पड़ता है जो कहलाता है ब्रेक। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इसके बाद जितने केसेस होंगे ये उसको एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें आज ब्रेक का कीवर्ड लगाना पड़ता है। और हमने नेक्स्ट थिंग क्या लिख दी, नेक्स्ट केस है हमारे पास बिल्डिंग बी। ठीक है, कंसोल डॉट टाइप ही कर लेते हैं, राइट लाइन, बिल्डिंग बी इज़ प्रेजेंट। इसके आगे फिर ब्रेक केस लगेगा, इसका ब्रेक लग जाएगा, और फिर हम देंगे इसको केस सी यानी कि बिल्डिंग सी। तो यहाँ तक तो बात हो गई केसेस की। अब हम इसे एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। देखें, बिल्डिंग सी इज़ प्रेजेंट। अच्छा, क्या हो अगर आपने जो वेरिएबल पास करवाया है या जो आप कंडीशन यहाँ पास करवा रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये अगर है ही नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक चीज़ अवेलेबल है हमारे पास, डिफ़ॉल्ट। यानी कि जब कोई कंडीशन इसमें मैच नहीं करेगी या कोई भी केस इसमें मैच नहीं कर रहा होगा तो हम डिफ़ॉल्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट करवा देंगे, डिफ़ॉल्ट कंडीशन। और डिफ़ॉल्ट कंडीशन को लिए भी साथ में हमें ब्रेक का कीवर्ड लगाना पड़ता है। ओके, अभी तो ये दे रहा है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कीवर्ड चेंज कर देता हूँ, इसको डी कर देते हैं, अब देखते हैं अब क्या होगा। देखें, इसने डिफ़ॉल्ट कंडीशन एग्जीक्यूट कर दी कि इसमें से किसी भी केस के साथ ये वैल्यू आपकी मैच ही नहीं हुई। तो इस तरह से स्विच केस का सिंटैक्स होता है और स्विच केस को हम यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको स्विच केस में कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।